जय हिंद दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आज से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 1 जानने से पहले जान लीजिए कि हमारे संविधान में है जो 395 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है अगर सीरियली से देखा जाए तो। इसी तरह अभी तक जो संविधान संशोधन हुआ है, कुछ घटाया कुछ बढ़ाया गया है, उसके कारण जो है अब लगभग अनुच्छेद 470 हो चुके हैं, लगभग 470 के अनुसार। अच्छा देखिए, अनुच्छेद पहला कह रहा है, अनुच्छेद 1 कह रहा है कि संघ का नाम राज्य क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 1 में जिक्र है, ठीक है, 1 में जिक्र है, अनुच्छेद 1 में जिक्र है कि क्या है, 1 में जिक्र है कि संघ का नाम राज्य क्षेत्र होगा। छोड़ दीजिए अब यहाँ से। अब देखिए आगे, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 1 का वन पढ़ाएगा मतलब इस तरह ठेठ भाषा में, लेकिन उसको कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 या परंतु 1 में कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस संविधान संशोधन में इसका बात चला, संविधान में जिक्र हुआ जब सभा हो रही थी कि आखिर इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए या भारत रखा जाए। तो बहुत विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे कि ना, ये संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले कि नहीं, इसका नाम रहा जाएगा भारत और इंडिया, अर्थात भारत और इंडिया इसका नाम रखा जाए। जिसके कारण वो प्रस्ताव हुआ, उसके कारण सबकी सहमति जती, जिसके कारण भारत और अर्थात इंडिया रखा गया भारतीय संविधान में भारत का नाम। ऐसे हिंदुस्तान भी है, कोई इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है नो डाउट, लेकिन इसमें संवैधानिक रूप से भारत अर्थात इंडिया भारत का नाम रखा गया। कह रहा है राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा, जो राज्य हैं उसका संघ से मिलकर एक भारत का निर्माण होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि राज्य, अगला देखिए, संविधान अनुच्छेद 1 का क्लॉज 2 कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विदिष्ट हैं, विनिर्दिष्ट हैं। तो राज्य यानी राज्य कितना, 28 राज्य, 28 राज्य, और उनके राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस समय, वर्तमान में 8 हैं, 8 वे होंगे। मतलब कहने का मतलब, आप यहाँ से पूछिएगा कि कौन राज्य और उनके कौन राज्य क्षेत्र हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहा गया आएंगे कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन राज्य हैं। जैसे हो गया राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पांडिचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इसी तरह 8 है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब तीसरा कह रहे हैं, यानी अनुच्छेद 1 का परंतु 3, अनुच्छेद 1 का परंतु 3 में 3 तरह का राज्य क्षेत्र को बांटा गया है, ए क ख ग, 3 क्षेत्र, 3 बांटा गया, 3 क्षेत्र में कौन कौन, राज्यों के राज्य क्षेत्र, कह रहा है राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य की जिक्र कर रहा है, यानी 28 राज्य की जिक्र कर रहा है, ठीक है, 28 राज्य की जिक्र कर रहा है। अब देखिए ख में कह रहा है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, मतलब पहली अनुसूची में जो है क्या चीज, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जो है तो कितना, 8 है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है, 8 जो है पहली अनुसूची में वर्णित है। अगला देखिए कह रहा है अगला ग, अनुच्छेद 1 का परंतुक ग, अनुच्छेद 1 का परंतुक 3 का ग, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब भविष्य में उसको, जैसे मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का क्षेत्र है, हम भविष्य में उसको ला सके, भविष्य में उसको मिला सके अपने में, तो उसका जिक्र किया गया कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब बाद में हम ला सके। जैसे सिक्किम था तो उसको अपने अर्थी के अनुसार मिला, फिर उसको मिलाया गया, वो आज क्या है, अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है, अब पूर्णतः वो राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इतना अनुच्छेद 1 कहता अर्जित किए जाए
समाविष्ट होंगे, मतलब अर्जित जो हो जाएंगे वो उसी तरह जैसे हर एक राज्य को जो सुविधा दिया जा रहा है वैसा ही हर एक चीज़ उसको भी मिलेगा। जो क्षेत्र हम लोग लाएंगे या कोई भूभाग लाएंगे, कोई या देश मिला लेंगे अपने में, जैसे पाकिस्तान को पूरा हम लोग मिला लें, वही कह रहा है कि अन्य राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो इस अनुच्छेद के बारे में आप लोग समझे, अनुच्छेद 1 में कह रहा है यानी संघ, संघ की बात चर्चा हो रही है। तो संघ का मतलब कि देखिए अमेरिका में भी राज्यों का संघ है, जिसे बहुत सा राज्य मिलकर अमेरिका का निर्माण हुआ है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ अपना राज्य सहमति से कि मेरा शासन आप चलाइए, मेरा शासन आप चलाइए, सभी राज्य मिलकर सहमति दे। लेकिन यहाँ भारत की ऐसा बात नहीं है। संघ भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। संघ भी 3 प्रकार के होते हैं, दिखाते हैं। देखिए पहला संघ हो गया, पहला क्या हो गया, पहला कह रहा है कि कॉन्फेडरल, पहला होता है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल यानी परिसंघ, 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 ठीक है, परिसंघ। इसमें क्या है कि इसमें कभी भी राज्य जो है टूट सकता है, कभी भी छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब शक्ति केंद्र सरकार को देते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी शक्ति देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। ये बहुत कमज़ोर होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा सख्त होता है कौन, थोड़ा सा सख्त होता है फेडरल, थोड़ा सा सख्त, इससे इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है फेडरल। क्या है फेडरल, दूसरा है क्या है फेडरल, फेडरल दूसरा फेडरल यानी संघ, ऐसा एडवांस वर्जन इसी का कॉन्फेडरल का ही एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा जो शक्तिशाली होता है और इसमें कोई भी राज्य देश से अलग हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कभी भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये जल्दी उससे भी कमज़ोर है, फेडरल से कमज़ोर है कॉन्फेडरल, फेडरल से जो है थोड़ा सा कॉन्फेडरल है, थोड़ा सा फेडरल जो है थोड़ा सा एडवांस है कॉन्फेडरल का, ठीक है। एक ठो होता है तीसरा संघ, तीनों का हिंदी एक ही है, एक ठो फेडरल का भी वही हिंदी है, कॉन्फेडरल का भी वही है, और एक ठो है यूनियन, यूनियन होता है यूनियन, यूनियन इसका भी मतलब होता है क्या संघ, संघ इसका भी मतलब होता है। लेकिन बात का हुआ कि ये जो है यूनियन, ये ऐसा देश है जो अलग नहीं हो सकते, जो ऐसा स्टेट जो देश से अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये यूनियन, तो भारत यही है क्या, यूनियन है, यूनियन है। हिंदी लैंग्वेज में तो दिक्कत ना है, संघ के बारे में पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है तो एकदम मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इंग्लिश वर्जन देगा कि फेडरल है, कॉन्फेडरल है, यूनियन है, तो उसमें लड़का क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या है, भारत एक राज्यों का यूनियन है, ठीक है। अमेरिका जो है कॉन्फेडरल है, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। आगे जो है इस क्षेत्र में, संघ के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मसौदा प्रस्तुत करते हुए संघ शब्द पर बहुत जोर दिया था, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब है कि भारत एक अविनाशकारी राज्य, भारत एक अविनाशकारी संघ है, जो राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसका हिंदी संस्करण क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं।